गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो सभी बातें आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हिंदी में पहचान। हिंदी में पहचान के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वाक्य में क्रिया के अंत में गा, गे, गी इनमें से अगर कोई आता है तो वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश। इंग्लिश में कैसे पता लगाओगे कि वर्क विल बी डन इन फ्यूचर, कि कोई भी काम जो आप फ्यूचर में करने वाले हो, आने वाले समय में करने वाले हो, उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इस राम विल ईट फूड, कि राम खाना खाएगा। अब है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स कि जब आप सेंटेंस बनाते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। तो इसमें आपको मैं फॉर्मेट बताती हूँ अजर्टिव सेंटेंसेस के लिए। अजर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? अजर्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें काम होने की सेंस मिलती है, यानी कि काम का होना पाया जाए, तो उनको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस या अजर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसका फॉर्मेट या स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, विल या शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये आपका सब्जेक्ट काम करने वाला जो भी कोई काम कर रहा है वो हो गया। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। आई और वी अगर आपका सब्जेक्ट होगा तो हम शैल यूज करेंगे, और आई और वी के अलावा जो भी सब्जेक्ट होते हैं काम करने वाले जैसे ही, शी, इट, प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन, तो हम विल यूज करेंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है इसमें। और फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जैसे जिसकी सहायता से हम काम करते हैं या जहाँ पे जाके हमारा काम फिनिश होता है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम विल प्ले फुटबॉल, यानी कि फुटबॉल से खेल रहा है तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। कौन खेल रहा है? राम, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर नाउन है इसलिए हम विल यूज करेंगे। प्ले हमारा वर्ब हो गया फर्स्ट फॉर्म। तो अब हम ये सेंटेंस बना सकते हैं कि राम फुटबॉल खेलेगा, तो राम विल प्ले फुटबॉल। इसी तरह से वी शैल प्ले फुटबॉल। अब आपको बताया था कि वी आई हो तो हम शैल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे शैल यूज कर दिया। अब जो बात आपको ध्यान रखनी है वो मैं बताती हूँ और बता भी चुकी हूँ, और बाकी यहाँ पे मैं जो लिखा हुआ है वो भी बता देती हूँ कि ही, शी, इट, दे या सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, इनमें से कोई भी हो, जैसे दे प्लूरल प्रोनाउन है, कोई भी अगर कर्ता बनता है इसमें से, सब्जेक्ट बनता है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब विल यूज करेंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी होता है सेंटेंस में तो आप शैल यूज करेंगे। अब इसके एग्जाम्पल तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जैसे कि राम विल प्ले फुटबॉल, तो ये विल यूज कर रखा है, राम है तो। अब वी है तो हमने शैल यूज कर रखा है, और आई होगा तो भी हम शैल यूज करेंगे। जैसे आई शैल प्ले फुटबॉल मीन्स मैं फुटबॉल खेलूंगा। अब काम का हो ना पाया जाता तो हमने पढ़ा था अजर्टिव सेंटेंस है। कई बार ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिसमें काम नहीं होने की सेंस होती है, कि जैसे मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा, या हम खेलने नहीं जाएंगे, या वह नहीं खेलेगा। बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें काम नहीं होना पाया जाता है, तो उनको हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका फॉर्मेट, इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, विल, नॉट या शैल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो कोई भी नेगेटिव सेंटेंस होता है, ये बात बिल्कुल रट लो, याद कर लो कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा सीता विल नॉट कुक फूड, यानी कि सीता खाना नहीं बनाएगी। नेक्स्ट,
वी शैल नॉट कुक फूड, हम खाना नहीं बनाएंगे, यानी कि काम नहीं होने की सेंस का पता चल रहा है। तो हमारे हो गए ये वो नेगेटिव सेंटेंसेस। तो हमने इसका एडजेक्टिव और नेगेटिव कर लिया। अब आगे करते हैं इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि क्या वह खाना खाएगा, क्या तुम बाजार जाओगे, यानी कि आस्किंग क्वेश्चंस की सेंस होती है। तो ऐसे सेंटेंसेस का फॉर्मेट सेंटेंस बनाने का रहेगा। हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, जिसमें कि क्वेश्चन पूछा जाता है। विल यू स्टडी अ बुक, क्या तुम किताब पढ़ोगे। शैल आई गो टू दिल्ली, क्या मैं दिल्ली जाऊंगी। इन सेंटेंसेस के जिनमें हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, इनका आंसर यस नो में देना होता है। जैसे इसमें पूछा है कि विल यू स्टडी अ बुक, देन योर आंसर विल बी यस और नो। अगर आपको पढ़ना है देन यू विल से यस, इफ़ यू डोंट वांट स्टडी देन यू विल से नो। आपको ये ध्यान रखना है। शैल आई गो टू दिल्ली, जैसे कि आप अपनी मम्मी से पूछ रहे हो कि क्या मुझे भी मैं भी दिल्ली चलूँगा, तो उनका आंसर होगा यस या नो। तो इस तरह से हमें जिनमें हेल्पिंग वर्ब आगे आती है उनमें आंसर हमें यस या नो में देना पड़ता है। अब हमने पढ़ा फ्यूचर इंडेफिनेट का एक्टिव फॉर्म यानी कि टेंस। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के पैसिव वॉइस में हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, इसके लिए मैं स्ट्रक्चर बताती हूँ। एक्टिव का हम पहले पढ़ चुके, रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पर दोबारा से लिख दिया। ये देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, विल या शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। अब ये हमारा एक्टिव फॉर्म था, इसका हमें पैसिव बनाना है। पैसिव स्ट्रक्चर क्या बनेगा कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले आएंगे। हेल्पिंग वर्ब विल रहे हैं तो इसके साथ बी लगा देंगे या फिर शैल के साथ बी लगा देंगे। और वर्ब तो पता ही है कि पैसिव में थर्ड ही होती है और सब्जेक्ट से पहले बाई लगा देंगे। तो ये बन गया हमारा पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर कि आपको एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्या ध्यान रखना है। अब आपको सबसे पहले ये याद होना चाहिए, कॉपी में लिख के इसको नोटबुक में लिखो रफ में और याद करो। फिर ये याद हो जाता है तो ये आपको रिप्लेसमेंट ध्यान रखना है। अब आपको इसका पैसिव स्ट्रक्चर याद करना है फ्यूचर इंडेफिनिट का। जब ये और ये आपको याद हो जाएगा तो ये तो गिवन भी होगा। जब आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो फिर आप यहाँ से ये बना सकते हो। आपको ये याद रहना चाहिए कि कौन कहाँ पर आता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे चेंज सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। अब ये हमारे सारे सेंटेंसेस एक्टिव में हैं, हमें पैसिव बनाना है। अब देखिए जैसे राम विल राइट अ लेटर। अब ये आप फॉर्मेट देख ही चुके हो, इसमें ये पता होना चाहिए कि आपको सब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, वर्ब कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन से है। इतना पता होने के बाद आप आराम से इनको पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता रहेगा तो फिर दिक्कत आएगी। इसीलिए आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लो कि सब्जेक्ट कौन सा होता है, वर्ब कौन सी होती है और हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, या फिर ये ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो सब ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये आगे आ गया। अ लेटर विल बी रिटन बाई राम। नेक्स्ट सेंटेंस इज यू विल स्टडी बुक्स।
तुम किताब पढ़ोगे। बुक्स विल बी स्टडीड बाई यू, किताबें तुम्हारे द्वारा पढ़ी जाएंगी। ठीक है, हमारा जो टेंस है उसकी सेंस चेंज नहीं होती, सेम टेंस रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और मेन वर्ब चेंज हो जाती है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना आप। उसके बाद टेंस मत नहीं बदला जाता कभी भी, और पैसिव में वर्ब हमेशा थर्ड होती है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, आई शैल राइट अ पोयम, मैं एक कविता लिखूंगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, अ पोयम हेल्पिंग वर्ब के साथ भी विल बी रिटन बाई मी। आई हमारा मी में कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिव में आई होता है सब्जेक्ट, तो ये पैसिव में मी बन जाता है। अब यू हमारा चेंज नहीं होता, और ये मेरे वी होता है तो वो यस अस में चेंज हो जाता है। ठीक है, वी शैल राइट अ पोयम, तो वो बन जाएगा कि अ पोयम शैल बी रिटन बाई अस। अच्छा, आ पोयम, पोयम तो सिंगुलर नाउन है तो विल आएगा। आ पोयम विल बी रिटन बाई अस। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इस तरह से आप और 5-6 सेंटेंसेस तैयार कीजिए। अब आप एक्टिव से पैसिव बनाना सीख गए होंगे, मुझे तो यही उम्मीद है। अब मैं आपको सिर्फ 2 सेंटेंस दे रही हूँ, आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। सही है या गलत है आपको आंसर बताना है। अगर आप गलत भी बताओगे तो मैं उसको करेक्ट करवाऊंगी, तो इसीलिए ज़रूर इस पे ध्यान देना। 2 सेंटेंसेस कौन से हैं, सीता विल वॉच टीवी। अब ये एक्टिव है, इसको पैसिव बनाना है, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर पूरा भरना है। इसी तरह से आई शैल नॉट प्ले फुटबॉल, अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसका आपको क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। तो इन 2 के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालने हैं। और आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आप आपको उसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।